नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त युद्ध का असर भारत पर अब आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से पड़ गया है। 100% असर भारत के ऊपर पड़ गया। यह बात आप अपने जेहन में बिठा लीजिए। अब बड़ी गौरतलब है कि ईरान इजराइल के इस युद्ध के अंदर जिस तरह से मोदी सरकार फंसी हुई है। अब आप इंडिया गठबंधन जो एक विकल्प इसका था वह बहुत सक्रिय मुद्रा में है और हमले और भी तेज हो गए हैं। अब यह नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में कल उनका रुख रहा, इस रुख से, और राहुल गांधी पटना जाने वाले हैं, इस रुख से यह हम कह सकते हैं कि इंडिया की बन गई बात, नीतीश नायडू आने को हुए तैयार। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि खबरें बड़ी चौंकाने वाली है और नीतीश कुमार के तेवर और रवैये बहुत कुछ कहानियां बयां कर रहे हैं। लेकिन ईरान इजराइल के युद्ध में मोदी बहुत बुरी तरह से अब फंस गए हैं और इस मुश्किल से निकल पाना मोदी या बीजेपी या आरएसएस के बस का नहीं है। मतलब बस का नहीं है, इस बात पर ध्यान दीजिए आप। अब ईरान ने ताजा हमले जो इस वक्त किए हैं वह बहुत घातक हमले हैं। ईरान ने तुर्की, सीरिया, इजराइल, ईरान, इराक, एकपत, साउथ अरबिया, यूएई, इस पर अपने हमले तेज कर दिए। अब ऐसी परिस्थिति में अब एक तरफा नहीं, 3 तरफा मार इजराइल के ऊपर पड़ रही है। लेकिन ईरान जो फैसले कर रहा है वह अमेरिका और इजराइल के पतन का कारण बनता जा रहा है और पूरी दुनिया उसमें सिमटती जा रही है। अब जिस तरह से ईरान अभी तक हॉर्मुज को बंद करके रखा था, अब दूसरे गेट को बंद करने की तैयारी कर लिया है और पूरी सेना वहां पर उतार दिया है। ऑयल रूट नंबर 2 डीजी बोट रेड सागर का, इसे वह बंद करने जा रहा है। अब आप दर्शकों को अगर मैं दिखाऊं कि या इस नक्शे को अगर आप देखिए क्रॉस रेड करके दिया गया है, जो यह रेड दोनों बंद हो रहे हैं। अब यह दोनों बंद होने का मतलब यह है कि विश्व का तकरीबन 65% आवागमन बंद हो जाएगा। अब रसिया ने कल 16 टन सोना बेचा है। रसिया के फैसले पूरी दुनिया पर असर डालने जा रहे हैं। 16 टन सोना बेचा है और जुलाई तक के लिए रसिया ने पेट्रोल और गैस बेचने के लिए रोक लगा दी है। वह नहीं बेचेगा 1 अप्रैल से लेकर के जुलाई के आखिरी तक वह पेट्रोल और गैस नहीं बेचेगा रसिया। फिर ध्यान से सुन लीजिए, रसिया 1 अप्रैल से जुलाई 30 तक वह नहीं बेचेगा। अब इसका तात्पर्य यह होगा, इसका मतलब यह होगा कि अगर जुलाई तक वह नहीं बेचेगा तो कच्चे ऑयल का रेट जो है वह $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। और इसी सामान्य में है तो अप्रैल में 120 से 150 तक रहेगा, जून में 180 प्लस होगा और जुलाई में $200 प्रति बैरल होगा अगर सेम परिस्थिति में रह गया। लेकिन अगर रसिया ने ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल से, आधिकारिक तौर पर सिग्नेचर कर दिया कि 1 अप्रैल से 30 जुलाई तक वह नहीं बेचेगा पेट्रोल गैस, इसका मतलब कि यह जो नया हफ्ता शुरू होगा 200 रुपया को टच करने वाला है, यानी कि 150 के ऊपर जाएगा और 200 के आसपास रहेगा और इसी तरह बंद रहेगा तो क्राइसिस तेल का जो होगा वह $200 प्रति बैरल जाएगा। इसका मतलब है कि $200 प्रति बैरल अगर तेल जाएगा तो फिर हमारे देश में जो पेट्रोल का कास्ट होगा, मिलेगा,
वह तकरीबन 250-300 के आसपास आएगा। यह क्षमता तो फिर मध्यम वर्ग के लोगों में नहीं होगा कि पेट्रोल डीजल भरा करके गाड़ी चला सके। लेकिन बात यह सिर्फ तेल की नहीं है, यही तक आप मत रहिए, इसे जरा ध्यान से समझिए। इसका मतलब यह है, अब मैं इसी के बाद इसी को आपको डिस्क्राइब करके आपको समझाने के बाद मैं इंडिया और नायडू नीतीश पे आऊंगा। आप ध्यान से समझिएगा इसे, क्यों वह मैं कह रहा हूं, ऐसा क्यों सिचुएशन बन गया है, इस बात को समझिए। क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध से ही यह सारे समीकरण बने हैं और यह सारी चर्चाएं शुरू हो गई है। अब मोदी की मुश्किलें भी ज्यादा शुरू हो गई है, नहीं तो इंडिया गठबंधन के बस की बात नहीं थी मोदी सरकार को हिला पाना, यह बात सच है और इसका कोई सहयोगी भी नहीं छोड़ता। अब समझिए, यह सिर्फ ऑयल का रेट नहीं, जिस तरह से ईरान रेड सागर में भी लॉक करने जा रहा है दरवाजा को, जैसे होर्मुज को लॉक कर दिया, माइंस बिछा दिया, वहां भी माइंस बिछाने का और सेना उतार दिया, कमांडोस उतार दिया, कोई भी आएगा तो फिर उड़ा देंगे वह लोग, इस तरह की बात कही जा रही है। ऐसे में कोई भी शिप नहीं आएगा, फर्टिलाइजर के लिए हो या फूड्स हो या बाकी कंपनियों के मटेरियल्स हो, कोई भी चीज न तो आएगा न तो जाएगा। अब जब न आएगा न जाएगा तो आपको खाने पीने की चीजें भी जो हैं, बहुत सारी चीजें बाहर से आती हैं। जब फर्टिलाइजर का मटेरियल नहीं आएगा तो किसानों को खाद जो होते हैं वह नहीं मिलेंगे तो उनका प्रोडक्शन, जो खेती है उससे जो उपज होती है वह कम होगी या खराब होगी। यानी कि मार के ऊपर तकरीबन किसान अगर 10 बोरी अनाज उगा रहा है, उसका 2 से 3 बोरी पर आ जाएगा, वह भी किसी लायक नहीं होगा, क्योंकि बगैर खाद का वह कैसे उपज सही होगा, नहीं होगा। ऐसे में यह सारी चीजें, दूसरा रोजगार पर बहुत बड़ा मार पड़ेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का मटेरियल्स नहीं आएगा, जो फार्मा कंपनियां हैं जैसे, चाहे और बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, इनका रॉ मटेरियल जो है हर चीज भारत में नहीं मिलता, बाहर से आता है। तो बाहर से आता है तो वह शिप जब नहीं आएगा तो वह सारे प्रोडक्ट रुकेंगे, तो कंपनी बंद होने के कगार पे, और बंद हो रही है, ऑलरेडी बंद हो रही है। निवेशक कोई भी, अब रुपया 95 को छू लिया, तो अब यह सिचुएशन रहा तो अगले पहली चीज की रसिया ने जब 16 टन सोना बेचा है तो सोना के रेट पे भी प्रभाव पड़ेगा, और भारत की अर्थव्यवस्था तो गड़क में चली गई है, उसकी तो अर्थव्यवस्था है नहीं, उसकी तो बात ही मत कीजिए कि अर्थव्यवस्था कोई, बस काम चलाऊ है। अब सारे बजट भी निर्मला सीतारमन के बेकार हो गए। अब रुपया अगर 100 को पार कर गया, और यही कंडीशन रहा तो 100 को पार कर गया, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। रुपया 100 के पार कर गया तो जो सामान आ रहा है वह डॉलर में आ रहा है, किसमें, डॉलर में आ रहा है, और हमारे रुपया का रेट लगातार रुपया कमजोर हो रहा है। तो 100 के पार अगर रुपया चला गया तो डॉलर में हमें सामान लेना है तो हमें रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। जब रुपया ज्यादा देना पड़ेगा तो वह मार आपके ऊपर पड़ेगा। तो एक तो सामान मिलेगा नहीं, और मिलेगा अगर तो वह इतना महंगा मिलेगा कि आपके पास होगा नहीं, क्योंकि आपके पैसे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप बेरोजगार हो जाएंगे। यह सारी समस्या जो बनी है, यह सारी समस्या ईरान इजराइल के इस युद्ध से बनी है, और उसके बाद भारत के अंदर जो यह समस्या पनपी है, यह हमारे महामानव मोदी सरकार के वजह से पनपी है, क्योंकि इनकी नीतियों के वजह से। अच्छा, दूसरी चीज, इसका दूसरा पहलू आप दर्शक यह समझिए, दूसरा पहलू यह है कि जो थोड़े बहुत शिप आ रहे हैं वह हमारे देश की सरकार के वजह से नहीं आ रहे हैं, आप जैसे लोगों की वजह से आ रहे हैं, कि आप लोगों ने सच को सच और गलत को गलत करने की साहस दिखाई है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है, साफ तौर पर, आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि भारत की देश की जनता का मैं शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूं कि वह हमारे इस मुसीबत के घड़ी में हमारे साथ खड़ी रही और हमें मदद भी पहुंचाई। भारत से बहुत से लोगों का मदद ईरान पहुंचा है, और चाहे जम्मू कश्मीर ले ले, यूपी ले ले, हर स्टेट से लोगों ने मदद की है, सरकार ने नहीं की लेकिन जनता ने मदद की। इसी जनता का शुक्रिया अदा व्यक्त करते हुए हॉर्मुज को खोला है भारत के लिए ईरान ने। लेकिन
बहुत कंडीशंस भी है, भारत सरकार की वजह से नहीं। अब अगर अमेरिका इसमें अपनी जमीनी सेना उतार रहा है, जो 3500 सेना को मूव कर चुका है अमेरिका, और 5000 सेना मूव करने की बात चल रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी को भी फंसाया जा रहा है, तो अगर उसने मूव कर दी तो भारत का वह रास्ता भी रुक सकता है। अभी तक जो भी सीप आ रही है, आप दर्शकों के ईमानदारी और सत्यता, सच और जज्बे की वजह से आ रही है कि आपने सच को सच बोलने की हिम्मत दी। इसीलिए ईरान ने भारत की जनता का शुक्रिया अदा व्यक्त किया कि हमारे पुराने और गहरे रिश्ते हैं, हम उस दोस्ती और उस सम्मान का लाज रखते हैं, भारत के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए होर्मुज से सिप जाने का हम सरकार को इजाजत देते हैं। इस सरकार को नहीं, आपको, आपके लिए इजाजत है। तो यह चीजें आ रही, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे ही करती रही अगर, तो मजबूर होगा वह ईरान उस रास्ते को रोकने के लिए। और ईरान ने एक बात और कही, निजाम आते और जाते हैं, निजाम आते और जाते हैं, लोग वही रह जाते हैं। यानी कि देश की जनता जो है यही रहेगी, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन देश की जनता का प्यार मिले, देश की जनता का साथ मिले, इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। सरकार साथ दे या न दे, जनता अगर समझ रही है तो वह उसका अदा कर रहा है। कश्मीर मुद्दे पर भी ईरान ने साथ दिया था, बहुत पहले की बात है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार फंस गई। अब दूसरी चीज, एक आप दर्शकों को बहुत जानना है, खबर निकली थी कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने फोन किया। अब ध्यान से सुनिए आप, उसकी कहानी, वह अमेरिका के अखबारों में यह बहुत प्राथमिकता से छपा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यह खबर दी। मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के खबरों से मैं आपको कोट कर रहा हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या दिया है। मिडिल ईस्ट संकट, मोदी, बड़ी ध्यान से आप इसे समझिएगा, सब कुछ समझ जाइएगा आप कि किस तरह सरकार आपको गुमराह कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का यह छाप रहा है कि उसके रिपोर्ट के अनुसार बोल रहा है, मैं कोट कर रहा हूं न्यूयॉर्क टाइम्स को, मिडिल ईस्ट संकट, मोदी ट्रंप के फोन कॉल पर क्यों जुड़े दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क। मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके आपको बता रहा हूं। एलन मस्क, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई एक अहम फोन कॉल उस समय सुर्खियों में आ गई जब इसमें एलन मस्क की मौजूदगी सामने आई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर हुई इस बातचीत ने वैश्विक स्तर पर हलचल पैदा कर दी है। यानी कि ट्रंप और मोदी के बीच जो बात हो रहा था, तो तीसरा रिसीवर एलन मस्क के कान पर था। अब सवाल यह उठता है कि एलन मस्क का इसमें क्या जरूरत है। अब जिस पॉइंट्स को मैं उठा रहा हूं और मैं चर्चा करने जा रहा हूं, बड़ी ध्यान से इस पर जरा गौर कीजिएगा, आपको सच्चाई पता चल जाएगी, ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलन मस्क के पास तीसरा रिसीवर था, यानी कि एक फोन कॉल से कई रिसीवर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो तीसरा रिसीवर एलन मस्क के पास था। इसका तात्पर्य यह था कि नरेंद्र मोदी अगर सर्वदलीय बैठक भी बुला रहे हैं विपक्ष को, तो वह अमेरिका के कहने पे बुला रहे हैं। राहुल गांधी सही बात कह रहे हैं। अब ट्रंप ने जो कहा था कि हम 5 दिन का युद्ध विराम कहते हैं, आप दर्शकों ने खबर सुनी थी ना, मैंने भी बताई थी, वह 5 दिन का युद्ध विराम, ईरान से बातचीत नहीं हुआ था, लेकिन वह मार्केट खुलने के पहले ऐलान हुआ था। उससे शेयर मार्केट उस वक्त उठा था, शेयर मार्केट उठा था उस वक्त। तो वह शेयर मार्केट उठा था, तो किसने खरीदा था, कम रेट का शेयर किसने खरीदा था। और उसके बाद ईरान का जवाब आया कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, हम कोई बात नहीं, ईरान ने हमले और तेज कर दिए। उसके बाद शेयर बिका है, तो वह खरीद और बिक्री के बीच का जो अमाउंट, बड़ा अमाउंट एक था, वह किसको मिला, ट्रंप के खास व्यक्तियों ने वह पैसे शेयर मार्केट से कमाए। यह चीजें हो गई। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, इसके बाद ट्रंप ने यह कहा कि पाकिस्तान में बातचीत हो रही है। ट्रंप ने कहा कि 10 दिन का हम और बढ़ा रहे हैं, कहा ना 10 दिन का और बढ़ा रहे हैं। और इस बीच नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई, नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई। यह भी शेयर मार्केट में उथल पुथल मचाने के बड़े उद्योगपतियों के
अमेरिका यानी कि ट्रंप के कुछ सगे संबंधियों के लिए यह सब कुछ था। नरेंद्र मोदी से बातचीत भी उसी का एक हिस्सा था कि कुछ लोगों को भरोसा होगा, लेकिन यह भंडा फूट गया और उसका परिणाम यह हुआ कि रुपया 95 को क्रॉस कर गया। अब ट्रंप के किसी भी बयान पर उद्योगपति या कोई देश भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में जो मैंने अभी आप दर्शकों को यह बताया कि तुर्की, सीरिया, इजराइल एक पर, इराक, सऊदी अरब, यूएई, दुबई, ओमान, मस्कट, कतर, यह मिडिल ईस्ट का जो हिस्सा है और जो रसिया, ईरान उस पर हमले करता जा रहा है, लगातार हमले कर रहा है, वह इस सरकार के हमारे देश की सरकार के लिए भी और इस मिडिल ईस्ट के लिए भी संकट है। अब देखिए कि अमेरिका के सैनिक कहां कहां कितने हैं और जिसको ईरान निशाना बना रहा है। जॉर्डन के अंदर 3000 सेना है अमेरिका का, सऊदी अरबिया के अंदर 3000 से 4500 तक है, सीरिया के अंदर 2000 सेना है, इराक के अंदर 3000, कुवैत के अंदर 4000, बहरीन के अंदर 7000, कतर के अंदर 13000, यूएई में 5000, ओमान में 500 और एक पद। इन सभी जगहों से सेना अमेरिका ने विड्रॉ कर दिया, जगह को चेंज कर रही है और जगह को चेंज कर रही है तो ईरान के पास जानकारियां हैं और जहां पर सेना शिफ्ट हो रही है वहीं पर ईरान ठोक रहा है। अब हो गया यह ईरान, इसके वजह से अब ट्रंप ने मोदी को भी बीच में डाल लिया है कि ईरान पर जमीनी हमला करने के लिए भारत भी अमेरिका के साथ मिल करके कर रहा है। इसका मतलब कि हॉर्मुज से जो रास्ते आम जनता के लिए खुले थे वह रास्ते भी बंद होने के कगार पर आ रहे हैं। और दूसरा जो मैंने आप दर्शकों को बताया कि दूसरा रेड सागर में भी दूसरा आयल जल डमरू जो है वह भी रास्ता बंद करे, यानी कि 2 रास्ते बंद है। इसी बीच रसिया का ऐलान होता है कि हम पेट्रोल और गैस जुलाई तक, 1 अप्रैल से जुलाई तक हम नहीं बेचेंगे, यानी कि मार्केट में उथल पुथल और पूरी दुनिया के अंदर हलचल, यानी कि कोई भी सामान मिल पाना इतना आसान अब नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी सरकार आपको कहां देगी। अब आते हैं मूल मुद्दों पर। जैसा मैंने कहा इंडिया की बन गई बात, तो इस सरकार को बदलने के लिए विकल्प इंडिया गठबंधन ही है, वही बदल सकता है, बगैर उसके नहीं बदल सकता। अब क्या नीतीश नायडू से बन गई बात? नीतीश नायडू है तैयार? इंडिया गठबंधन की बनी है बात इन लोगों से? इसे ध्यान से समझिएगा। अब जो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने जो कहा कि सरकार बदल रही है, बहुत जल्द बदल रही है। ममता बनर्जी ने यह कहा कि सितंबर से पहले सरकार बदलने जा रही है। खुले तौर पर ऐलान ऑन पब्लिक ममता बनर्जी ने किया। मैं ममता बनर्जी की बातों को एक बार नजरअंदाज और राहुल गांधी की बातों को नजरअंदाज कर देता हूं। मैं नीतीश नायडू पर आकर के उसे समझने और समझाने की कोशिश करता हूं। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उनके बेटे निशांत कुमार की अचानक पार्टी में एंट्री की जाती है, कोई बातचीत चर्चा नहीं रहती है। जब चर्चा रहती है तब नहीं होते हैं, नीतीश मना कर देते हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि नामांकन राज्यसभा का करने के बाद नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री आनन फानन में करते हैं, कोई तैयारी नहीं रहती है। इसका मतलब साफ है कि जिस दिन नामांकन उन्होंने किया उस दिन गुजरात से पर्ची निकली सीएम की कि गुजरात का व्यक्ति सीएम बनेगा बिहार में। नीतीश कुमार ने रिजेक्ट कर दिया, सम्राट चौधरी पे बात बनने लगी। भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन नीतीश कुमार के उलझनों के बाद सम्राट चौधरी पर मुहर लगा। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले नीतीश कुमार ने संदेश दिया, जिस दिन उनकी यात्रा का समापन था और पटना गांधी मैदान के अंदर संबोधन
कर रहे थे बिहार को, तो नीतीश कुमार के बगल में हमेशा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठते हैं, उसके बाद विजय सिन्हा बैठते हैं। लेकिन उस दिन की तस्वीर अलग रही। जिस सोफे पर नीतीश कुमार बैठते हैं, नीतीश कुमार उस सोफे पर न बैठ करके उस सोफे के राइट साइड में जो चेयर था उस पर बैठते हैं। 20 सोफे पर जिस पर सीएम बैठना चाहिए उस पर अकेला निशांत कुमार को बैठाया जाता है, और लेफ्ट साइड में जो स्थान होता है सम्राट चौधरी का वही था, उनके बगल में विजय सिन्हा का था। यानी कि सीएम की कुर्सी पर निशांत कुमार को बैठा करके नीतीश कुमार ने संदेश दिया कि बिहार का अगला सीएम। उसके बाद बिहार से यह संदेश आता है कि सीएम का पद खाली नहीं है। अरे नीतीश कुमार के बाद भाजपा का सीएम बनना था, तो सीएम का पद कैसे खाली नहीं है? वह निशांत कुमार के नाम मुहर लगता है, और जेडीयू के अंदर विधायकों की गुप्त बैठक होती है कि निशांत कुमार बनना चाहिए या जेडीयू से कोई बनना चाहिए। तो निशांत कुमार के ऊपर नीतीश कुमार के विधायकों का 100% सहमति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, और कार्यकर्ताओं में भी। अब कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से जो बात नीतीश कुमार की हुई थी, या इस बीच निशांत कुमार जो सबसे मिल रहे हैं पुराने नेताओं से जो नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी थे, या जिले जिले स्तर के अध्यक्षों से, जिला अध्यक्ष जो पार्टी के होते हैं उन लोगों से मिल रहे हैं। हर तरफ से दो चीजें आ रही हैं, या तो नीतीश कुमार इस्तीफा न दे, या तो फिर निशांत कुमार सीएम बने। तीसरा कोई विकल्प उन्हें मंजूर नहीं। ऐसे में पार्टी को दांव पर तो नीतीश कुमार नहीं लगा सकते, और नीतीश कुमार राजनीति जो है वह कुर्सी को लेकर के बहुत चतुर है। और इस वक्त नीतीश कुमार जिसको मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा था, वह नीतीश कुमार टनाटन लग रहे हैं, बल्कि मोदी मानसिक तौर पर बीमार लग रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जल्द नई सरकार का गठन होगा, और राहुल गांधी का इंतजार है। मैं यह समझना चाह रहा हूं और आप दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा है और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। तो राहुल गांधी के पटना पहुंचने और नए निजाम बदलने के लिए, नई सरकार बनने के लिए, इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है? इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं हो सकता। जिसको बनना है बने, नहीं बनना है ना बने। राहुल गांधी पटना पहुंचने के बाद नई सरकार बनेगी, यह क्या बात है? इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार से बात बन गई है और वह इंडिया गठबंधन में आएंगे। इसका तात्पर्य है, तभी यह बात कही जा रही है, या फिर यह भी एक चकमा और धोखा है, मैं नहीं जानता। लेकिन परिणाम कुछ अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार उथल पुथल नरेंद्र मोदी के जीवन में मचाने जा रहा है। दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू की जो चुप्पी है, चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी टूटते ही कहा जा रहा है कि वह एकदम बिल्कुल साइलेंट है। तो साइलेंट है अगर चंद्रबाबू नायडू, तो फिर चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी क्यों नहीं टूट रही है? वजह क्या है? क्या परखने के लिए इतना वक्त लगता है? चंद्रबाबू नायडू अभी अपने आप को सुधार रहे हैं, क्योंकि जनता के अंदर जो आक्रोश आ रहा है और जो रिपोर्ट्स उनके पास आ रही है वह अब बहुत घातक है। वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है, इंडिया गठबंधन में जो स्वागत की एक तैयारी दिख रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करने से जो उनके अंदर से जो निकल रहा है, जैसे लग रहा है किसी के स्वागत की बड़ी तैयारी अंदर खाने की जा रही है। नीतीश नायडू से बात बन गई है क्या, इस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है इंसान, क्योंकि इन दोनों के बगैर तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, और इन दोनों के ऊपर विश्वास होता नहीं। लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि यह हालात इस सरकार के खिलाफ जा रहे हैं और आम जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। ऐसे में बात बनना भी संभव है, इसलिए नीतीश नायडू पर दांव खेल सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी जो है वह बहुत घबराए हुए हैं, और जो मोदी के साथ वाले हैं भाजपा के, वह बहुत घबराए हुए हैं। अब आप बोलेंगे कि साथ वाले और बीजेपी वाले में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। बीजेपी का हर मेंबर इनके साथ नहीं है।
यही वजह है कि 2 साल के अंदर 240 सांसद जो चुनाव जीत के आए हैं, उनकी संसदीय दल की बैठक आज तक नहीं हुई है, उसके नेता नरेंद्र मोदी चुने नहीं गए हैं। आरएसएस और भाजपा के कुछ लोग इस चेहरे को बदलने की बड़ी तैयारी में हैं। मोदी स्वयं कुर्सी छोड़ दें तो बेहतर है, और नहीं छोड़े तो हटा दिए जाएंगे आने वाले वक्त में, अन्यथा पार्टी गठबंधन भी टूटने के कगार पर है। चाहे वह जीतन राम मांझी हो, चाहे जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, देवी गौड़ा हो, चाहे चिराग पासवान हो, यह बचा नहीं पाएंगे मोदी को जिस दिन नीतीश और नायडू ठान लेंगे। इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। तो ऐसे में इंडिया में स्वागत की तैयारी चल रही है। नीतीश नायडू से बात बनी नहीं बनी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे में दो अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि नीतीश ने मोदी शाह के प्लान पर पानी फेर दिया, एनडीए छोड़ने का प्लान तैयार है क्या, इसे समझिए आप। मैं इसे बड़ी विस्तार से आप दर्शकों को बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार अभी जैसा मैंने बताया कि अपने बेटे को लेकर के सक्रिय, नीतीश कुमार सिर्फ बेटे को लेकर के नहीं, अपनी पार्टी जेडीयू के भविष्य को भी लेकर के अब चिंतित हो गए हैं। वह जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त जो हालात है, जिस स्टेज पे भारतीय जनता पार्टी है, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का हाल जनसंघ वाला होने वाला है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो पार्टी का, जेडीयू का भी अस्तित्व उनका दांव पर लग जाएगा और उनके बेटे का भी भविष्य दांव पर लग जाएगा। ऐसे में बेहतर यही होगा कि भाजपा का ही साथ छोड़ना बेहतर होगा, क्योंकि यह नाव डूबती हुई नजर आ रही है। मोदी के बाद कोई भी ऐसा नेता भाजपा के अंदर नहीं बचा है जिसके विश्वास पर जनता वोट दे सके। जब तक चुनाव आयोग इनके साथ है, और चुनाव आयोग उसी वक्त तक इनके साथ है जब तक इनकी सत्ता है। जिस दिन सत्ता गई तो चुनाव आयोग का भी ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर कोई वोट देगा नहीं और घपलाबाजी हो पाएगा नहीं। जब घपलाबाजी होगा नहीं तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। ऐसे में साथ छोड़कर रास्ता अलग कर लिए तो शायद कुछ वजूद बचा रहेगा और जनता के बीच जाकर मुंह दिखाने के लायक भी बचेंगे। अन्यथा आरएसएस पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, फिर बिहार को आरएसएस के हाथ से निकाल पाना मुश्किल होगा। लेकिन एक खबर और आ रही है जो चौंकाने वाली है, जिस पर शक गहरा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन होगा, बिहार में सीएम कौन बनेगा, आरएसएस के ऊपर छोड़ा गया। आरएसएस तैयारी कर रहा है, अपना कोई व्यक्ति बैठाएगा, यानी कि आरएसएस अपना गढ़ बनाना चाहता है बिहार को। और यह सारी वजह नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। अगर एनडीए छोड़ दिया नीतीश ने तो बिहार के भाग जग जाएंगे, और अगर नीतीश कुमार ने स्वीकृति दे दी कुछ गड़बड़ करते हुए, आरएसएस का सीएम बना दिया, तो बिहार के भाग फूट जाएंगे। यह बिहार के लोग समझ लें। अब जो भी होगा, क्या होता है, यह वक्त बताएगा। अब नंबर 2 पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर 2 पॉइंट्स, नायडू की चुप्पी टूटते ही समर्थन वापस ले लेंगे चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों का। इस पर गौर करने वाली बात है और इन बातों को नजरअंदाज भी मत कीजिए। अब देखिए, ईरान इजराइल के युद्ध में सिर्फ ईरान और इजराइल के खबरें चल रही हैं, बहुत कुछ खबरों से ध्यान भटकाया भी जा रहा है, बहुत खबरों से। क्या ईरान इजराइल के युद्ध के बाद देश के मुद्दे नहीं है, देश के उन चीजों पर लोग चर्चा नहीं कर रहे, सरकार हरकतें नहीं कर रही है, विपक्ष क्या अपना काम नहीं कर रहा है, सरकार क्या बेवकूफ नहीं बना रही है, सब कुछ हो रहा है उस आड़ में। जैसे इस युद्ध के आड़ में एप्स्टीन फाइल गायब हो गया है, लेकिन मत सोचिए कि गायब हो गया है। एप्स्टीन फाइल इस युद्ध के बाद जिस दिन उसका जिन्न निकलेगा बाहर, उस दिन बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप की फिर नहीं चलेगी। और ट्रंप के खिलाफ जो अमेरिका की जनता हो गई है, अब कहा यह जा रहा है कि 60% तकरीबन जनता खिलाफ हो रही है ट्रंप के, और नवंबर महीने में चुनाव है। ट्रंप को कान पकड़ करके वहां की जनता हटा देगी। ऐसे में नेतन्याहू का भी यही हाल हो रहा है,
और मोदी का भी यही हाल हो रहा है। और ईरान कह रहा है एप्स्टीन गिरोह, इन तीनों लोगों को एप्स्टीन का गिरोह बता रहा है। कौन? ईरान। और इसी को छिपाने के लिए यह सब जंग चल रहा है। लेकिन इस जंग ने रंग बदल दिया, इन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मोदी सोच रहे थे कि अमेरिका तो 2-3 दिन में जंग खत्म कर देगा, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, लेकिन 100 रुपया की मिसाइल ने 1000 की मिसाइल का धुआं निकाल दिया। उल्टा गेम पड़ गया, तीनों फंस गए, नेतन्याहू, ट्रंप और मोदी। और ट्रंप बड़ी शातिर व्यक्ति है, जैसे वो फंसते जा रहा है मोदी को उसमें लपेटते जा रहा है, कभी फोन कॉल करके और कभी जंग का नाम दे करके। कभी कह रहा है कि मोदी के साथ मिल करके यह जंग हम जीतेंगे, कभी फोन पर बात कर रहा है, कभी शेयर मार्केट में उल्टा फुल्टा कर रहा है साथ मिल करके अलग अलग बयानों से। तो चतुर बहुत है। और नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज है, सरेंडर है। नरेंद्र भी गायब और सरेंडर भी गायब, अब पेट्रोल भी गायब, जनता सड़क पर। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का एक भी बयान आप दर्शकों ने सुना नहीं होगा। लगातार वह चुप्पी अपनी बनाए हुए हैं, ना तो हां और ना तो ना, कुछ भी बयान उनका नहीं आया है। 1.5 महीने के अंदर कोई बयान नहीं आया है, 2 महीने के अंदर। और 29 दिन आज हो गए ईरान इजराइल के इस युद्ध को। इस 29 दिन के अंदर पानी पानी विश्व हो गया है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का एक भी बयान नहीं। जिस चंद्रबाबू नायडू के दम पर यह सरकार बनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बाहर नहीं आया है, अंदर बहुत बड़ा बवाल चल रहा है, टकराव चल रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं अंदर खाने कि मैंने कहा था कि भाजपा का एजेंडा छोड़ करके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाओ, एनडीए गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाओ, लेकिन तुम लोगों ने नहीं बनाया। अब भुगतो, सरकार एनडीए की है और एजेंडा भाजपा की चला रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। और चुप्पी मार लिया है उन्होंने इस बात के बाद। और अगर इस बात में सच्चाई है, इस तरह की चर्चा है और इस बात में सच्चाई है, तो सच्चाई यह भी है कि 2018 वाला स्थिति को फिर चंद्रबाबू नायडू दोहराने जा रहे हैं। 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने सिर्फ इसलिए नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लिया था क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कहा था, नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अब फर्क यह वहां इसलिए भी नहीं पड़ा क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी को 285 सीटें लोकसभा की आई थी भाजपा को, तो चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेने से सरकार पर कोई असर नहीं रहा। लेकिन इस वक्त असर नहीं, तूफान मच जाएगा, क्योंकि 18 सांसद आंध्र प्रदेश से नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं। ना तो नीतीश ना चिराग, कोई भी नहीं बचा पाएगा। और 18 सांसद जाते ही नरेंद्र मोदी बहुत बड़े संकट में आकर के खड़े हो जाएंगे। ऐसे वक्त पर नरेंद्र मोदी को चोट लग रही है कि नरेंद्र मोदी चक्रव्यूह में जकड़ गए हैं। चारों तरफ से नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं। नरेंद्र मोदी ने सपने में नहीं सोचा था कि इतनी बुरी तरह से नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को बचाने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जिस दिन इस पर पूरा आकलन चल रहा है चंद्रबाबू नायडू का, लोगों का रिएक्शन आ रहा है, जिस दिन चुप्पी टूटी उनकी, उस दिन चुप्पी समर्थन वापस लेने के लिए टूटेगी, नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए और सौदा करने के लिए नहीं। क्योंकि नायडू और नीतीश में जमीन आसमान का फर्क है। नीतीश कुर्सी के लिए और चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीति के लिए। चंद्रबाबू नायडू को कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी से, क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सपोर्ट की नहीं। और नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़े तो महागठबंधन के पास इतनी सीट है कि नीतीश कुमार 130 विधायकों के साथ बिहार विधानसभा में नई सरकार बनाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास भी 85 है और नीतीश कुमार एक कंफर्टेबल सरकार भी चलाएंगे, ऑप्शन है उनके पास। इसलिए नीतीश कुमार भी अड़ गए और चंद्रबाबू नायडू ने भी चुप्पी मार ली है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाऊंगा। लेकिन अब एनडीए के अंदर मुश्किलें बढ़ रही हैं और
इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल भरा, 1 अप्रैल से नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।